भी दिखता है जो सीएम नीतीश कुमार का एक सपना वाला योजना है, नल जल योजना। 8 वार्ड है हसनपुरा में। कितने वार्डों में अभी तक नल जल चालू? मैंने मट्टी पे हम नहीं चलने देंगे। रोड नाला गली गुची चाहे वो विवादित हो चाहे मैंने जैसा भी हो, तो हमने हाथ पर जोड़ के अपने हम लोग काम हसनपुरा पंचायत में काम को अंजाम दिया। आप बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें अगर 20 साल पहले की जब पंचायत था तो देखा गया लगातार एक मुखिया एक ही बार चुन कर आए हैं, दोबारा नहीं चुने गए। हालांकि अभी नगर पंचायत हो चुका है। तो आप फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बीएनपी लाइव पर। मैं हूं समीर हाशमी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान जिले के हसनपुरा नगर पंचायत में। नगर पंचायत की भी सरगर्मियां काफ़ी तेज होते जा रही है। जिस तरीके से नए नए प्रत्याशियों का चेहरा सामने आ रहा है, उस तरीके से घमासान भी नगर पंचायत में बढ़ते जा रहा है। हमारे साथ छोटे इकबाल जी हैं जो एक बार मुखिया और एक बार बीडीसी रह चुके हैं। हालांकि इनके सामने और भी कई प्रत्याशी हैं और ये अपने आप को इस नगर पंचायत चुनाव में अपने आप को कहाँ देखते हैं, इनसे हम बात करेंगे। और आप सभी को होली और शब बारात की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले बीएनपी लाइव पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको भी होली और शब बारात की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मुखिया चंदा खातून, पति छोटे इकबाल, तो शुभ रात होली को सभी जनता को पहले मैं बधाई देता हूं और ऊपर अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि दोनों जो त्यौहार हमारे सामने भी आई है तो हम लोग यही चाहेंगे कि शांतिपूर्वक से हो, कोई तरह की विवाद, कोई तरह के झगड़ा लड़ाई आपस में ना हो। सब लोग अपने अच्छे से त्यौहार मनाएं, अपने घर में मना के अपने बाल बच्चे के साथ में खुशी से अपना त्यौहार मनाएं। जी, और इस बार आप चुनावी मैदान में हैं। इस बार नगर पंचायत का चुनाव होगा और आप दावेदारी कर रहे हैं चेयरमैन का। आपके सामने वो भी प्रत्याशी हैं जो जीते हुए हैं। हसनपुरा और अरंडा नगर पंचायत में है और उसरी का भी 4 वार्ड नगर पंचायत में है। जीते हुए प्रत्याशी भी आपके सामने हैं और आप भी जीते हुए थे। आपके सामने मोतीलाल प्रसाद जी हैं, कह रहे हैं आप मुखिया पति एक बार रहे हैं और एक बार बीडीसी पति रहे हैं। आप अपने आप को इस बार चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? चुनाव में जो हम बीडीसी रह चुके हैं तो बीडीसी से पहले लोग के बीच में हमने काम किया और जनता के बीच में हर दुख सुख हमने सामना किया। तो लोगों को दिमाग में आया कि भाई एक बार हम लोग मौका दे के देखें। बहुत सा बीडीसी लोग आए लेकिन हसनपुरा पंचायत में कुछ किए नहीं। लेकिन पहला प्रथम हम बीडीसी हसनपुरा में आए और 4-5 को काम ने हम कराया। जैसे नाला रोड हुआ, बहुत तरह के लोगों के पेंशन में हमने कराया, बहुत तरह के दुख सुख में शादी ब्याह गरीब गुरबा का अपने जो सहयोग से हमने मदद भी किया। उसके बाद से 5 साल ख़त्म हो गया। फिर हमारा भी रुझान आया कि थोड़ा मुखिया को चुनाव लड़ा जाए। तो पब्लिक के भी यही रुझान था कि भाई इनको मुखिया ही बनाया जाए। तो माने हमारे बस को तो बात नहीं है, ये तो सब जनता पर डिपेंड करती है। फिर जनता ने हमको चाहा, फिर जनता ने हमको मौका दिया, फिर जनता ने हमको मुखिया बना दिया। तो मुखिया बनने के बाद से लोगों को उम्मीद था कि पता नहीं काम करेंगे कि नहीं करेंगे, माने ऐसा बात चल रहा था। लेकिन हमारा भी हमने जनता से वादा किया कि जिस दिन मुखिया हम बन जाएंगे तो हम वादा करते हैं कि अपने पंचायत में किसी को हम माने मट्टी पे हम नहीं चलने देंगे। रोड नाला गली गुची चाहे वो विवादित हो चाहे माने जैसा भी हो, तो हमने हाथ पर जोड़ के अपने हम लोग काम हसनपुरा पंचायत में काम को अंजाम दिया। और जो हमने कहा कि वाकई में पैर में मट्टी नहीं लगने दे। आज हसनपुरा पंचायत में कोई भी आए, कहीं से भी घुस कर देख ले कि जो मैं बातें आपको सामने मैं रख रहा हूँ, जो प्रस्ताव के हमने काम कराया है, काम हुआ कि नहीं हुआ है। अगर मैं काम नहीं किया हूँ, मेरा छवि खराब है, मेरा कैरेक्टर खराब है, अगर मैं उस लायक नहीं हूँ तो जनता हमको चेयरमैन से लायक नहीं करे। अगर लगता है कि वाकई में मैं खर्रा उतरा हूँ, काम किया हूँ, जनता के साथ कंधा में कंधा मिला कर चला हूँ, तो चेयरमैन के एक बार हमको मौका जनता जरूर दे। अच्छा, छवि की आपने बात की कि छवि मेरा अच्छा है इसलिए जनता मुझे चुने। हालांकि आपके सामने और भी कई नए प्रत्याशी हैं और जीते हुए प्रत्याशी हैं, तो क्या लग रहा है किनकर छवि खराब है और आपका कैसे छवि सही हो गया? देखिए, आप तो ये तो जनता तय करेगी जो हमने काम किया है। जैसे हमारे अच्छे छवि भी हमको बीडीसी लोगों ने बनाया, हमारे अच्छे छवि भी हमको लोग मुखिया बनाया। अब दूसरे प्रतिनिधि को क्या छवि नहीं हो तो जनता जानेगी, वो तो जनता समझेगी। मैं तो अपने बारे में जानता हूँ, मैं किसी प्रतिनिधि को शिकायत नहीं करता हूँ। वो तो जनता देखेगी किसका छवि कैसा है, कौन चेहरा कैसा है। मैं अपने बारे में जानता हूँ, जो हम किए हैं
10 साल में मैं अपने बारे में वो बता रहा हूँ। हाँ, दूसरी बात ये है हमारे साथ क्या है, देखिए हम जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जब जीत जाते हैं तो हमारे साथ कोई समस्या, जैसे कोई बोलता है कि भाई देखने गरीब गुरबा का शादी है तो जिसमें जो सहयोग होता है हम कर देते हैं। किसी के दवा इलाज के पैसा नहीं, उसमें हम मदद कर देते हैं। किसी हिंदू मुस्लिम किसी का त्यौहार हो, जैसे कोई कपड़ा सपड़ा कोई मजबूर है, उसमें हम मदद कर देते हैं। और हम हमेशा जनता के बीच में हम रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ऑफिस में बैठ के कुर्सी तूर रहे हैं, चेयर तूर रहे हैं, घर पे आराम से सो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम सुबह निकलते हैं, अपने जो हमारा साथी समाज है उसी के बीच में हमने 10 साल के अपने हमने जनप्रतिनिधि का रोल हमने निभाया। अच्छा, आपने एक बात कहा समाज सेवा का, कई अभी नए नए प्रत्याशियों का बैनर दिख रहा है सड़कों पे। हालांकि नए बहुत सारे प्रत्याशी इस बार दिख रहे हैं। तो समाज सेवा की जो बात आती है तो समाज सेवा, लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, समाज सेवी हैं। समाज सेवी आखिर में रियल किसको कहा जाता है कि रियल में ये समाज सेवी है? समाज सेवी की क्या पहचान है? अब देखिए, अब अगर समाज सेवी के पास तो जनता जानती है। अगर जनता को कहीं से कुछ लाभ, देखिए जैसे मान लो कि बहुत से चुनाव होता है, जैसे हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम जनता को अगर एक दिन के लाभ देते हैं वो समाज सेवा नहीं हुआ। लेकिन 5 साल तक अगर उसके साथ हम कुछ कहीं खरा उतरतर हैं या कोई तरह के काम करते हैं या उसको कहीं किसी में मदद करते हैं तो जनता समझती है कि भाई समाज सेवा है। तो वो देखिए, हम किसी के साथ ऐसा नहीं है, हम निस्वार्थ मदद करते हैं। ये तो जनता जानती है कि हाँ कौन समाज सेवा करती है नहीं करती है, जनता सब जानती है। जनता जागरूक हो गई है। जो हसनपुरा पंचायत का जो हमारा काम हुआ है, जो हमारा विकास हुआ है, हर पंचायत में जनता का आँख के पर्दा फट चुका है कि भाई हसनपुरा में काम ऐसा कैसे हो गया है, क्यों हुआ है। आज जनता हमसे भी खुश है। जैसे मैं कहीं वोट मांगने जाता हूँ तो बहुत सा ऐसा लोग हैं कि हमारे नाम से अवगत नहीं है, तो मैं बोलता हूँ भाई हसनपुरा के मैं पतिया मुखी छोटे के बालू, नहीं भाई मैं आपका नाम सुना हूँ, आपने बहुत काम किया है, आपका व्यवहार अच्छा है, हमको भी उमंगी आती है। तो जनता समझ जाती है कि हमें समाज सेवा आदमी है, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, आपने वाकई में काम किया है, हसनपुरा में नली गली का काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक चीज़ कमी दिखता है जो सीएम नीतीश कुमार का एक सपना वाला योजना है, नल जल योजना। 8 वार्ड है हसनपुरा में, कितने वार्डों में अभी तक नल जल चालू है? देखिए, नल जल का जहाँ तक समस्या है तो हम तो 2 ही मैंने अपना पंचायत में हम काम कराए हैं, करमासी में, और बाकी तो यहाँ जो पीएचडी मैंने अपना सब कराया है। पानी आ रहा है जा रहा है अपना, तो पीएचडी समझेगी, उससे हमको ये नहीं है, जितना हमको मिला हमने कराया। क्यों, आपको 2 ही मिला था? जी, ज़मीन का आवश्यकता था, ज़मीन लोग नहीं दे रहा था, उसके बाद से विभाग ने पीएचडी को डाला, पीएचडी अपना जैसे भी करके वो कराया। मतलब इसमें आपकी कमी नहीं है, मतलब नल जल में आप? नहीं, हमारे इसमें कोई कमी नहीं है, कमी नहीं। अच्छा, इस बार अगर जनता आपको चेयरमैन वाकई में चुन लेती है तो हसनपुरा नगर पंचायत के लिए आप कौन कौन से काम को पहले कीजिएगा? आपको क्या लग रहा है, कौन से जगह में आपको कहाँ कमी दिख रहा है? जिस तरीके से आप लगातार लोगों से जाकर डोर टू डोर मिल रहे हैं, तो लोगों की क्या समस्याएं बाहर निकल के आ रही है? देखिए, सबसे पहले समस्या हसनपुरा में तो बहुत है, जो नगर पंचायत हमारा हो गया है। जैसे मान लीजिए स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, खेल कूद का कहीं मैदानिया नहीं है। उसके बाद से जो हमारे बाज़ार में जौ जमाव हो जाता है वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो हसनपुरा बाज़ार आज हमारा टूट चुका है, इतने बाज़ार की समस्या है। तो हम चाहेंगे जो हमारा बाज़ार का समस्या है, कम से कम ऐसा रास्ता मिले कि कम से कम एक गाड़ी चल जाए। जैसे कोई दुकानदार सामान लेकर खरीद रहे हैं, वहाँ कम से कम एक बाइक खड़ा हो जाए। बहुत सारा इसमें काम है, ठीक है ना, साफ़ सफाई भी है, इसमें बहुत तरह के काम है। तो हमारा भी सपना है कि जनता हम एक बार हमको मौका दे कि जैसे हमने मुखिया बीडीसी में अंजाम दिया है कि ऐसे भी चेयरमैन बन के हम बने कि जनता को ऐसा दिखा दे कि हाँ हसनपुरा हमारा 1 नंबर स्थान में हमारा आ जाए। अच्छा, एक आखिरी आपसे सवाल रहेगा, इतने सारे प्रत्याशी हैं, इसमें आप मतलब आपको ही जनता क्यों चुने? आप में क्या खास चीज़ है? अब देखिए, जनता तो सबको कहती है कि सब अच्छे हैं, किसी को सामने कोई, अब हम वोट मांगने जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि से वोट हमको नहीं देगा, लेकिन जनता बोलती है कि वोट आपको देंगे। लेकिन हम लोग भी थोड़ा अंदाज ले लेते हैं कि हाँ, जैसे बैकग्राउंड से कहीं खबर मिलता है कि नहीं भाई फलाना जगह आदमी फलाना को वोट देंगे, फलाना के आदमी फलाना को वोट देंगे, तो उससे भी पता चलता है कि हाँ भाई इसका मतलब कि जनता हमको चाह रही है, हमने कुछ किया है। ये तो जनता सब समझ जाती है। देखिए, अभी जो जनप्रतिनिधि थे तब पहले बहुत चालाक थे, लेकिन अभी जनप्रतिनिधि से ज़्यादा जनता ही चालाक हो गई है। जनता सब समझती है किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। जनता अपने गुप्त में वोट रखी हुई है। जिस दिन मतदान होगा जनता खुद दिखा देगी कि किसका छवि कैसा है और किसका छवि अच्छा किसका खराब है। ये तो जनता तय अपने दिमाग में दिलों में बैठा कर रख चुकी है। अच्छा, जनता की जब आप बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करें अगर 20 साल पहले की, जब पंचायत था
तो देखा गया लगातार एक मुखिया एक ही बार चुन कर आए हैं, दोबारा नहीं चुने गए, हालांकि अभी नगर पंचायत हो चुका है। तो आप कैसे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो गया कि नहीं जनता हमें चुनेगी? बात आपका सही है, जो बोलें कि एक ही बार जनता चुनती है, कहना आपका तो सही है। मान लीजिए कि जब कोई मुखिया चाहे कोई जनप्रतिनिधि कोई बीडीसी बन जाए और जब जनता के बारे में वो नहीं सोचे, जनता के बारे में विचार नहीं करे। मैं मुखिया पति नहीं था, मैं तो एक जनता का वर्कर था। मुखिया तो सारा हमारे यहाँ की जनता थी, तो हम तो वर्कर जैसे काम करते थे। जहाँ हमारा काम होता है वो हम जाके खड़े हो जाते हैं, हम देख रेख करते हैं कि कहीं कमी ना हो जाए, किसी को दिक्कत ना हो जाए, कहीं काम खराब ना हो जाए। कोई सीमटे बालू मांग दे, हो सकता है आदमी हमारा नहीं दे, उससे जनता हमारी नाराज़ हो जाए, उसको हम दे देते थे। तो मान ले कि जनता सब देख रही है ना, अब जनता हमको काहे लाई 2 बार क्यों लाना चाहती है तो जनता ही जानती है। क्या हमारे में खूबी है, क्या नहीं है, हमारे में अच्छाई है कि बुराई है, ये तो जनता सब जान रही है। हम किसी को शिकायत नहीं कर सकते हैं, किसी जनप्रतिनिधि को। मैं अपने बारे में जानता हूँ। चलिए, ये थे छोटे इकबाल जी, जो बहुत बारीकियों से अपनी बातों को रखा, जिस तरीके से सबको नज़रअंदाज करते हुए कहा कि अब जनता अब तय करेगी कि किसको चुनना है। हालांकि नगर पंचायत हो चुका है और चेयरमैन के दावेदार हैं और इनके सामने और भी कई दिग्गज सामने खड़े हैं। अब देखना यह है कि जनता अपनी आशीर्वाद को किसको देती है। और जिस तरीके से अब जैसे जैसे समय कम होते जा रहा है, वैसे वैसे नए नए प्रत्याशियों का बैनर पोस्टर दिखना चालू हो चुका है हसनपुरा नगर पंचायत में। और इस साल नगर पंचायत का जो चुनाव है नए परसिमन से होगा। अब देखना यह है, अभी तक जो वार्ड का जो क्षेत्र है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि कुछ समय में वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हमारे साथ खबरों के लिए बने रहे, धन्यवाद। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।